सभी मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। लोगों में कोरोना वैक्सीन के प्रति भरोसा कायम करने की कोशिश। कृषि कानूनों पर आज विशेषज्ञ कमेटी करेगी बैठक। विशेषज्ञ कमेटी किसान संगठनों के साथ करेगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की दूसरी बैठक होगी आज। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत। सीएम योगी बोले, दुर्घटनाओं पर पाया पूरा नियंत्रण। ऐसे अभियान चलाकर हम कई परिवारों को जाने से बचा सकते हैं। फर्रुखाबाद में एसडीएम सदर अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। यातायात महीने को लेकर बैठक में हुई चर्चा। बैठक में टेम्पो चालक, व्यापारी सहित कई लोग रहे मौजूद। कानपुर में महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत। महिला के गले पर मिले धारदार हथियार के निशान। जानकारी पाकर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एएसपी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अब इस वायरस के खिलाफ लड़ाई के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाले हैं। पीएम मोदी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लेंगे। जानकारी के मुताबिक उसका उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के टीके के प्रति भरोसा कायम करना है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के तहत 50 साल से अधिक उम्र वाले और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण की योजना है। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की खुराक सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को और इसके बाद 2 करोड़ अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों को दी जा रही है। वहीं यूपी में आज से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान महीने भर तक चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान 20 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद भी कहा। सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं जब रोजाना सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 65 लोगों की मौत होती है। मौत के इन आंकड़ों को कम किया जा सकता है। ऐसे अभियान चलाकर हम कई परिवारों को उजड़ने से बचा सकते हैं। बस थोड़ा प्रयास हर स्तर पर होना चाहिए। परिवहन निगम में या अन्य वाहनों में आप देखते होंगे, हैवी वाहन में बहुत बार हेल्थ चेकअप नियमित न होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी को चला रहा है, ट्रक चला रहा है। स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का कारण बनेगा। नियमित हेल्थ चेकअप की एक व्यवस्था की जा सके। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वे वाहन न चलाएं और ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से या सेंटर के माध्यम से ये चेक करना कि वह वास्तव में इस योग्य है कि नहीं है, कि लाइट व्हीकल को, हैवी व्हीकल को चलाने की क्षमता उसमें है या नहीं है, उस प्रकार की दक्षता है या नहीं है। इन सब को देखने के लिए भी उस प्रकार के ट्रैक का निर्माण करना, उसकी ट्रेनिंग को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इनके बारे में उसको जागरूक करना, ये सभी। वहीं केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक होगी। इसमें किसान प्रतिनिधियों के साथ समिति के सदस्य चर्चा करेंगे। समिति में 4 सदस्य थे, लेकिन किसान नेता भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे के बाद अब इसमें 3 सदस्य रह गए हैं। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अलावा इसमें प्रमोद कुमार जोशी और शीतकारी संगठन के नेता अनिल घनवट शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की मंगलवार को पहली बैठक हुई थी। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था।
घनवट के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। किसान नेता भूपिंदर सिंह मान को भी इसका सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। किसान संगठन इस समिति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही बलिया के गांवों में राजनीति तेज हो जा रही है। आपको बता दें कि मामला बांसडी विकासखंड के हरदत्तपुर गांव का है, जहां ग्रामीण प्रधान के जरिए कराए गए विकास कार्यों की पोल खुलने लगी है। बताया जा रहा है कि प्रधान ने अभी तक गांव की सड़क और नाली का निर्माण नहीं करवाया है। साथ ही वर्तमान ग्राम प्रधान ने सरकारी रास्ते पर हुए कब्जे पर भी कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत की है और इसके बावजूद दबंग लोग सरकारी रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद कई सार्वजनिक रास्ते भी बंद किए गए हैं और साथ ही अवैध कब्जे के चलते गांव की कई इलाकों में सड़क और नाली नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ग्रामीण गंदगी के बीच जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं प्रधान का कहना है कि बजट के ही अनुसार गांव में विकास कार्य हुआ है और सरकारी रास्ते पर हुए अवैध कब्जे पर प्रधान ने कहा कि कुछ पैमाइश कराए हैं और कुछ छूटा हुआ है। उधर बिजनौर में भी डीएम और एसपी यातायात के जरिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है और डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया था। इसके साथ कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना को लेकर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर बिजनौर के मुख्य मार्गों से निकली और साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी यहां पर किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में और उसी के क्रम में जनपद में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हम लोगों ने शुभारंभ किया है रैली और जागरूकता के तमाम माध्यमों के माध्यम से। ये विद्यालयों में जन सामान्य के लिए और हम सभी जो इसके संबंधित विभाग हैं उनके लिए एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है कि हम दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करें और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जनपद में दुर्घटनाएं कम से कम। उधर सांसद साक्षी महाराज शहीद की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे, जहां पर विशुनगढ़ के शहीद हरिओम राजपूत की मूर्ति का अनावरण किया गया था। साक्षी महाराज मीडिया के सवालों से बचते हुए यहां पर नजर आए। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर महाराज साक्षी बोले कि पूरा देश मोदी में है, हर जगह बीजेपी का झंडा लहराएगा। ओवैसी के दिए बयान पर कहा कि ये मीडिया की देन है, पूरब पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते हैं। शहीद हरिओम राजपूत जी की मूर्ति का अनावरण है, उसी संदर्भ में आना हुआ है। मुझे कभी कोई घेर ही नहीं सकता। विवादित आप पत्रकार लोग बना देते हो और अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास करते हो। पूरब पश्चिम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं आप? ये ग्राम पंचायत वाले और ग्राम पंचायत चुनाव, जो भी चुनाव हो, सब पूरा देश मोदी में है तो भाजपा का झंडा लहराएगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि 3 कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीतिक ABCD नहीं आती। ऐसे पागल व्यक्ति के प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। साथ ही कहा कि पीएम मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई नहीं हो सकता। दरअसल कन्नौज जिले के विशुनगढ़ इलाके में अमर शहीद हरिओम राजपूत की प्रतिमा का अनावरण करने उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत और कन्नौज सांसद सुब्रत पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान आंदोलन पर कहा कि पीएम मोदी से बड़ा किसानों का कोई भक्त नहीं होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों की बात करती है तो किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं दी। अगर राहुल गांधी उनके कुनबा खानदान के लोग जो 65 साल तक सत्ता में बैठे रहे, अगर वो किसानों के हितैषी थे तो ये 6000 रुपया उन्होंने देने का काम क्यों नहीं किया? किसी ने हाथ पकड़ लिए थे? किसी ने रोका
था क्या? वो किसानों को सम्मान के रूप में 6,000 रुपया साल का, क्या वो 10,000 रुपया साल के कर सकते थे? पर वो केवल बातें करते हैं, बातों की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। किसानों के हितैषी नरेंद्र भाई मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। वहीं हमीरपुर में अनोखी बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में दर्जनों बैलगाड़ियों ने भाग लिया है। सपा नेता पुष्पेंद्र यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही प्रतियोगिता में दूर दराज से आए बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि हर साल गांव वालों के सहयोग से बंगरा गांव में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही बुधवार को बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई और दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों की पुरस्कार यहां पर उनको देकर सम्मानित भी किया गया। सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और साथ ही ये बैल गाड़ियां प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और जीतने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सरपट दौड़े जा रही थी। कई वर्षों से बैलगाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और लगातार जिस तरीके से गांव के लोग, क्षेत्र के लोग मिलजुल करके ये प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक ऐसा माहौल, ऐसा संदेश देने का काम करते हैं। आपस में सहभागिता, आपस में एक मिलजुल करके एक सहयोग वाली जो भावना यहाँ पर देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप यहाँ के लोग, यहाँ के सब लोग। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि दबंगों ने प्राइवेट बस में तोड़फोड़ कर दी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर से मारपीट कर 40,000 नकदी पर इन बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया है। जानकारी पाकर पुलिस ने अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून से पूरनपुर ये बस जा रही थी और इसी दौरान इन बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर 40,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि नजीबाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले यहां पर बुलंद देखे गए हैं। प्राइवेट बस में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर ड्राइवर के साथ मारपीट के बाद 40,000 की नकदी पर हाथ साफ किया गया है। वहीं हरदोई की गौशालाओं में लगातार गौवंशों की मौत को लेकर लोकमंच की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि लोकमंच पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर JN पांडे ने इस मामले को लेकर जानकारी दी। साथ ही कहा कि गायों के खाने पीने की कोई कमी नहीं है, नेपियर घास भी मौके पर उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि गाय की मौत हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर उसे दफना दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गांव के कुछ अराजक तत्वों ने गौशाला का जबरन गेट खोलकर कुछ जानवरों को गौशाला में छोड़ दिया और इसके बाद एक गाय की मौत हो गई थी। फिलहाल चिकित्सा अधिकारी ने अराजक तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। पहले कोई दिक्कत है भाई, हिम्मत काट ले और परे नहीं जाने वाला रात को दिखाई का। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हमारे चैनल लोकमंच ने एक खबर दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि मलबा अकबेलपुर में जो गौशाला है, वहाँ पर गाय मरी पड़ी हुई है, कुत्ते उनको नोच रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। इसी मामले पर जो हमारी यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी JN पांडे से बात हुई, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने के लिए हमको आमंत्रित किया। उनका कहना जो भी है वो आपके सामने सुनवाते हैं। मलबा अकबेलपुर गौशाला में चारा पानी की कहीं कमी नहीं है, नेपियर घास भी है, हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था है, पानी के लिए पंप सेट लगा हुआ है और एक गाय की मृत्यु 3 दिन पहले हुई थी। वहाँ पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाहर से कई बड़े बड़े जानवर अंदर कर दिए गए थे, जबरदस्ती गेट तोड़ करके, और उस गाय का इलाज 4-5 दिन से चल रहा था। उसको मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद गड्ढा खोदा गया, उसको वहीं दफना दिया गया। जी, कुछ गांव वालों का ये भी आरोप था, जो कर्मचारी वहाँ के हैं वो शराब पीते हैं और तमाम दावतें उड़ाते हैं। इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ऐसा कोई सब बेबुनियाद बातें हैं। कोई भी एक कर्मचारी या कभी कभी 2 कर्मचारी रात में रहते हैं, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, न वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और इस तरह का यदि कभी भी कोई कृत्य संज्ञान में आ गया तो बहुत बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी।
कोई न शराब पीता है, न कोई दारू पीता है, न वहाँ खाना बनता है। आपके द्वारा आज मौके का इंस्पेक्शन भी किया गया, क्या वहाँ पे पाया? हमारी टीमें गौशालाओं के रात्रि भ्रमण के लिए भी लगाई गई हैं। जाने के दिनों में पूरे फरवरी माह तक रात्रि भ्रमण भी होता है। रात्रि भ्रमण के दौरान भी उस गौशाला में कोई अनियमितता नहीं मिली और आज का भ्रमण उस गौशाला को और सुदृढ़ और थोड़ा आइडियल बनाने के लिए किया गया था। उसमें तालाब खुदवाया जा रहा है जिसमें मछली का पालन होगा और चारों तरफ खाई पे, सुरक्षा खाई पे अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे बायो फेंसिंग भी होगी। कुछ नींबू और करौंदे के भी पेड़ लगाए जाएंगे। इसीलिए संयुक्त रूप से वीडियो को मैं साथ ले गया था कि ये सारा काम आप करवाइए। तो आपने सुना कि पांडे जी का ये कहना है, जो भी इंस्पेक्शन उनके द्वारा किया गया, खबर का संज्ञान लेकर उसे मौका मुआयना भी किया गया। खाने पीने की जो चारे की व्यवस्था है, जो पशुओं की, उनकी पर्याप्त मात्रा वहाँ पर बताई जा रही है। ताकि जो मृत जानवर पाया गया उसका पोस्टमार्टम कराया गया। आगे जो भी इनकी तरफ से ये भी कहना है कि कभी कोई अनियमितता नहीं होगी। यदि कोई अनियमितता कर्मचारी करता है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन अंबुज शाह, दीपक गुप्ता, लोकमंच हरदोई। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि महिला के गले पर धारदार हथियार के निशान भी पाए गए हैं। जानकारी पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और साथ ही एएसपी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि मृत महिला के हाथ पैर पर रस्सियां बंधी हुई पाई गई हैं। साथ ही शिवली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गाँव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर महिला का शव मिलने से अब पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस मामले को लेकर भारी पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। एएसपी ने वहां पर घटनास्थल का जायजा लिया है और साथ ही बताया जा रहा है कि महिला के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं और इसी के साथ महिला के हाथ पैर पर रस्सियां भी बंधी हुई पाई गई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेहद दर्दनाक तरीके से इस महिला की हत्या की गई है। अब इस पूरे मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है। शिवली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव की घटना बताई जा रही है। कासगंज में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि थाना सिडपुरा क्षेत्र के ग्राम बेथनपुर में सोमवार को अपहरणकर्ताओं ने 10 साल के मासूम का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अगले दिन अपहरणकर्ताओं ने 40 लाख की फिरौती की मांग की। साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को ना देने की बात कही थी। वहीं परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 10 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही मासूम का शव पास के खेत में फेंक दिया। जिसके बाद शव को देख स्थानीय लोगों ने जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिसके बाद फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उसे सारी दुनिया में ढूंढा, मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले भी दिन रात लगे रहे और बच्चा कहीं नहीं मिला। आज वो मार के और जहाँ पे 10 बार देखा उसी जगह डाल दिया। क्या है, मुझे राम बहादुर, राज बहादुर और भोले ने, नरेश ने, इन्होंने धमकी दी है और एक आदमी और है। ओपन हम तभी करेंगे, पहले हमारी से लोगों की मांग है, हमें वो चाहिए, हमारा बच्चा तब हमारी गोद से उठ के जाएगा। मिर्जापुर के मोहनपुर डाक बंगले पर किसानों की महापंचायत की गई, जिसमें दूर दूर से जुटे किसानों ने सरकार को किसान विरोधी बताया और तीनों कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। साथ ही काले कानूनों को समाप्त न करने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। वहीं महापंचायत का नेतृत्व कर रहे किसान का कहना है कि बाढ़ सागर की नहर हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रही है, लेकिन उसका पानी आज तक हमें नसीब नहीं होगा। लिफ्ट कैनाल भी लो वोल्टेज के चलते कम नहीं कर रहे हैं। नहरों की उचित देखभाल न होने से जैसे कि तैसे ही पड़े हुए हैं, जिसके चलते सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और किसानों को परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। जितनी भी नहरें हैं यहाँ पे हैं जीर्ण पड़ी है, नहरों का पानी हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लिफ्ट कैनाल जितनी है वो लिफ्ट कैनालें का लो वोल्टेज के कारण नहीं चल पा रहे हैं, जैसे सरैया, सिंधोरा, सिकरी, कनौरा, कठिनई, ये लिफ्ट कैनालें हैं। और यहाँ पे राजकीय ट्यूबवेल भी है,
राजकीय ट्यूबवेल भी लो वोल्टेज के कारण नहीं चल पा रहे हैं। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हमारी किसान महापंचायत है। एकदम तैयारी चल रही है। ज़्यादातर हम लोग इसको गोपनीय रखना चाहेंगे, मीडिया के सामने आग्रह करना चाहेंगे। इसके लिए बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है। क्या हम दिल्ली जाने के लिए, हाँ, वो तैयारी चल रही है। और 23 में राजभवन का घेराव भी है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, उसमें ही हम लोग जाएंगे। और मिर्ज़ापुर इस लड़ाई में हमारे सभी संगठन, जमीर भाई हैं हमारे संगठन के, और लाला भैया, वो पूरे ज़िले के संगठन को लेकर के हम लोग इस लड़ाई को पूरा मजबूती देंगे। 26 जनवरी की क्या तैयारी है आप लोग? 26 जनवरी को अभी तो वहाँ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, लेकिन 30-23 तारीख को जो लखनऊ में राजभवन का घेराव है, उसी में ऐलान होगा कि पूरे देश के किसान उसके संदर्भ में क्या करने के लिए ऐलान। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर मिर्जापुर से पुलिस टीम पूछताछ के लिए मुंबई रवाना हो गई है। ये टीम देहात कोतवाली थाना प्रभारी विजय कुमार चौरसिया के नेतृत्व में मुंबई रवाना हुई है। वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा का कहना है कि वाराणसी से आज टीम मुंबई के लिए गई है, जहां टीम पूछताछ करेगी। दरअसल लगातार शिकायत के बाद पुलिस ने अमेजन प्राइम और वेब सीरीज मिर्जापुर के प्रोड्यूसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आकाश, देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें शिकायत है मिर्जापुर वेब सीरीज़ को लेके कि मिर्जापुर वेब सीरीज़ में किस तरीके से मिर्जापुर की धरती को बदनाम करने की कोशिश की गई है। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में जहाँ पूरी दुनिया आती है, उस वहाँ पे शीश नवाने के लिए वहाँ से ताकत मिलती है, उनको शक्ति मिलती है। और ऐसे मिर्जापुर को जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ शिकायत दी गई है। यहाँ से यह आश्वासन मिला है कि लीगल राय लेने के बाद इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी ये आश्वस्त करता हूं कि मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम जब तक बदल नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभियोग दर्ज करने के बाद जो है एक टीम हमारी जो है इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, चौकी इंचार्ज बरखचा, इंस्पेक्टर कोतवाली देहात और एक आरक्षी के नेतृत्व में आज बनारस से प्रस्थान करेगी। और इसमें अभी फिलहाल प्राथमिक स्तर पर जो भी तथ्य हैं, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए विवेचना के दृष्टिकोण से हमारी टीम गई हुई है बॉम्बे के लिए। सर, क्या पूछताछ इस मामले में होगी जिनके खिलाफ मामला दर्ज है? निश्चित तौर से चूंकि उसमें कंसर्निंग अथॉरिटी को पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद ही जो है हम। सहारनपुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास मंदिर के पीछे बने टॉयलेट को तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस स्टैंड के पास मंदिर के पीछे बने टॉयलेट को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसको लेकर अखिल हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन भी किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साथ ही अधिकारियों से टॉयलेट को तोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने पर कार्यकर्ताओं ने खुद टॉयलेट को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तोड़फोड़ करने वाले सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी हाँ, इस प्रकार की जानकारी आई है, मौका भी देखा गया है वहाँ पे, और दोनों के बीच में एक नाला बह रहा है वहाँ पे। और अगर इस बारे में कोई विवाद था या कोई समस्या थी तो सक्षम अधिकारियों के समक्ष इनसे वार्ता करके समस्या को हल कराना चाहिए था। इस प्रकार का कोई अधिकार किसी उपद्रवी तत्व को प्राप्त नहीं है कि जाकर के सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ करें और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ। लिहाजा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। कठोर धाराओं में सबके साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई? जी नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें कई जगह गिरफ्तारी का प्रयास। वहीं इटावा में अवैध तरीके से पेड़ काटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टंबल सेंचुरी इलाके के साथ चकर नगर और बढ़पुरा इलाके में चंबल नदी के किनारे बड़े पैमाने पर जंगली लकड़ी का कटान किया जा रहा है। साथ ही दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियों की कोई यहाँ पर इकट्ठा कर इन्हें नदी किनारे जंगल से काटकर पहले इन्हें चोरी छिपे रखा जाता है। उसके बाद मौका मिलते ही लकड़ियों को गांव में लेकर इकट्ठा कर बेचने का काम किया जाता है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि अधिकारी इस मामले में सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं जिला वन अधिकारी ने बताया है कि अवैध कटान की जानकारी मिली है, इसको लेकर छापेमारी के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि नाइट पेट्रोलिंग कर अवैध कटान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस संबंध में शिकायत चकरनगर क्षेत्र से आज ही प्राप्त हुई थी कि इस तरह के अवैध कटान में लोग इन्वॉल्व हैं
और वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ओवरलोड भर के लकड़ी को ले जा रहे हैं। तो इस संबंध में हमारे प्रभाग में एक फ्लाइंग स्क्वाड भी बना हुआ है, जिसमें एक रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड डिप्यूटेड हैं। तो उनको चेतावनी दे दी गई है और सख्त कर दिया गया है कि पूरा अमेठी में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। बीएलओ को मिलाकर वर्तमान प्रधान और भावी प्रत्याशी वोटर लिस्ट में नाम रखाने की शिकायत की जा रही है, जिसके बावजूद अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। मामला जगदीशपुर ब्लॉक के कपूरीपुर का है, जहां प्रमोद कुमार ने शिकायत की है कि उनके ग्राम पंचायत में 136 से अधिक फर्जी वोटर के नाम बीएलओ ने चढ़ाए हैं, जिसमें नाबालिग विवाहित बहन बेटियों और रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं, जो ग्राम पंचायत से बाहर ही नहीं तहसील से भी बाहर है। वहीं बीएलओ और अधिकारी लिस्ट में लिखे फर्जी वोटर के नाम पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और परिवार रजिस्टर की नकल भी हमने दिया, उसके बावजूद भी हमारे ग्राम सभा से उस नाम को नहीं काटा गया। और इसके सूचना शिकायत हमने डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए और हमारे ग्राम सभा की जो। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।